बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम जेंडर स्टडीज़, स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज़ इन पाकिस्तान, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अबाउट CSS, PMS एंड PCS। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन अगर हम देखें, जेंडर स्टडीज़ फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एज अ 5-year प्रोजेक्ट इन 1989 by the Women's Development Division, Government of Pakistan, has now developed into a well-established discipline across the national universities of Pakistan। यानी 1947 से लेके 1989 तक जेंडर स्टडीज़ का बिल्कुल कोई कंसेप्ट था ही नहीं। फिर 1989 में क्या होता है कि वुमेन्स डेवलपमेंट डिवीज़न यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है एक प्रोजेक्ट जो है लॉन्च करते हैं जो 5 साल के लिए होते हैं। उसमें क्या होता है, आगे क्या लिखा है कि द पर्पस टू इंट्रोड्यूस जेंडर स्टडीज़ वाज टू मेक वुमेन विजिबल एंड टू डेवलप और क्रिएट अल्टरनेटिव कंसेप्ट्स। यानी इसका पर्पस क्या था, जेंडर स्टडीज़ को डेवलप करना। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट है, आगे हम डिस्कस करेंगे। आजकल लोग इसमें PhDs भी कर रहे हैं, MPhil भी कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपकी CSS में ये सवाल पूछा जाता है समटाइम्स। Concepts, approaches and strategies for national development with an active participation of women। यानी जो वुमेन है उसकी एक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए नेशनल डेवलपमेंट में। ठीक है, द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वुमेन स्टडीज़, अब ये एक इदारा है। ठीक है, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची शुड आल्सो बी मैंशनड। इट इज़ द लीडिंग सेंटर इन द फील्ड ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन वुमेन स्टडीज़ इन पाकिस्तान। तो ये एक ऐसा जो है फील्ड है या लीडिंग सेंटर है जो कि वुमेन जैसे पाकिस्तान में जो चीज़ें वो फेस कर रहे हैं उन पे एक रिसर्च करना, ये जो इंस्टीट्यूट है वो पब्लिश करता है कोई भी वर्क हो। It was established as a project in 1989 by the Ministry of Women Development, Government of Pakistan। तो ये 1989 में डेवलप किया गया था। 2000 सेंटर इनिशिएटेड MPhil PhD प्रोग्राम, फिर उसके बाद MPhil और PhD प्रोग्राम जो हैं आ चुके हैं। ठीक है, मतलब जो जेंडर स्टडीज़ उसमें हम MPhil भी कर सकते हैं और PhD भी कर सकते हैं। In 2004 it introduced women studies as a subsidiary कोर्स एट फर्स्ट ईयर ऑनर्स लेवल। फिर 2004 में भी जैसे वुमेन स्टडीज़, अब यहाँ पे देख वुमेन स्टडीज़ की बात की गई है, कोर्स जो है मुतारिफ़ कराया गया था, इंट्रोड्यूस कराया गया था फर्स्ट ईयर ऑनर्स लेवल में। पाकिस्तान जर्नल ऑफ वुमेन स्टडीज़ अलम नशवा। ठीक है, इट इज़ पब्लिश्ड, ये एक रिसाला है जो कि पब्लिश होता है और पाकिस्तान में ये रिसाला जो है साल में 2 दफ़ा पब्लिश होता है। इट इज़ पब्लिश ट्वाइस ए ईयर बाय पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर वुमेन स्टडीज़। और ये कौन पब्लिश करता है, पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर वुमेन स्टडीज़। द फर्स्ट इशू वाज पब्लिश्ड इन 1994। और ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि ये रिसाला सबसे पहले कब पब्लिश हुआ, ये 1994 में पब्लिश हुआ था। Some programs of women studies and gender studies in Pakistan: Institute of Women Development Studies, University of Sindh, जामशोरो 1994। ठीक है, सो यहाँ से जो है जेंडर स्टडीज़ की जो लाइक एक इंस्टीट्यूट जो है वो बन जाती है 1994 जामशोरो में, सिंध में ये एरिया। ठीक है, वुमेन स्टडीज़ डिपार्टमेंट अल्लामा इकबाल में भी लाइक AIU अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 1997 में वुमेन स्टडीज़ डिपार्टमेंट जो है वो ओपन करते हैं। वुमेन्स रिसर्च एंड रिसोर्स सेंटर जो है ये रावलपिंडी में है। ठीक है, वुमेन स्टडीज़ सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान क्वेटा। ठीक है, यहाँ पे भी वुमेन स्टडीज़ सेंटर है। डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन स्टडीज़ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में है। डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन स्टडीज़ पेशावर यूनिवर्सिटी में है। ठीक है, वुमेन स्टडीज़ एंड जेंडर स्टडीज़ प्रोग्राम्स आर फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट। तो इसको जो फ़ंड्स वगैरह मिलते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट से मिलते हैं। द हायर एजुकेशन कमीशन, ठीक है, जिसको हम HEC भी कहते हैं, एंड NGOs। ऑब्वियसली ये सारे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे यूनिवर्सिटीज़ सारे HEC के अंडर आते हैं। और इसी तरह इनको बाहर से भी फंडिंग होती है, मतलब जो NGOs वगैरह जैसे UNICEF हैं। ठीक है, NGOs जो दूसरे आ गए। एकेडमिक प्रोग्राम्स एंड रिसर्च, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स एंड कोर्सेज। Several universities in Pakistan ऑफ़र डिग्री प्रोग्राम्स इन जेंडर स्टडीज़। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है पाकिस्तान में जो जेंडर स्टडीज़ में डिग्री कराती हैं।
नोटेबल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, जैसे कराची यूनिवर्सिटी है, क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी है इन इस्लामाबाद एंड लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। दीज प्रोग्राम्स ऑफर अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, यानी इसमें सब में जो है को आप कर सकते हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो। एमिंग टू एक्सप्लोर जेंडर इशूज़, वुमेन राइट्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ जेंडर ऑन सोसाइटी। रिसर्च एंड पब्लिकेशन जो है होती हैं, ठीक है, मतलब वुमेन से रिलेटेड जो मसाइल होते हैं वो जो है पब्लिश किए जाते हैं। जैसे एकेडमिक रिसर्च इन जेंडर स्टडीज़ इज़ ग्रोइंग विद न्यूमेरियस थीसिस, डिसर्टेशंस एंड रिसर्च पेपर्स बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं, थीसिस लिखे जाते हैं। वुमेन, आप अभी गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा कि वुमेन इश्यूज़ इन पाकिस्तान, उसमें आपके गूगल में आपके सामने बहुत सारे रिसर्च पेपर आ जाएंगे, थीसिस आ जाएंगे, उसको आप रीड आउट कर लीजिएगा, आपका अच्छा खासा ये सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। Research often focuses on issues like gender-based violence, women's empowerment, gender equality in education and employment and the role of women in politics। जैसे ये मतलब इनका पहले से चलता आ रहा है कि वुमेन के जो है मुकम्मल सपोर्ट देनी चाहिए, जैसे क्या कहते हैं, चाहे वो वोट का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे वो इक्वलिटी का हो, ठीक है, या वुमेन एम्पावरमेंट, ये सारी चीज़ें जो है ये लोग डिस्कस करते हैं। आगे भी हम इसके जो डिफरेंट चीज़ें वो डिस्कस करेंगे, जैसे वेव्स ऑफ फेमिनिज़म है, टाइप्स ऑफ फेमिनिज़म है, जैसे लिबरल फेमिनिज़म है, ब्लैक फेमिनिज़म है, इको फेमिनिज़म है, इसी तरह बहुत सारे फेमिनिज़म के टाइप्स हैं और वेव्स भी है, 3-4 वेव्स हैं, मूवमेंट्स है कुछ जो कि हम डिस्कस करेंगे। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड इनिशिएटिव्स, अब इनको कौन सपोर्ट करता है? सबसे पहले जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट एंड एनजीओ जो है इनको सपोर्ट देती है, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे एक इदारे का नाम लिखा गया है, नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन टू प्रोमोट जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन्स राइट्स। न्यूमेरियस एनजीओज जो है एज द औरत फाउंडेशन एंड शरकतगाह एक्टिवली वर्क ऑन जेंडर इशूज़ प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर रिसर्च एंड एडवोकेसी, ठीक है। तो ये 2 नाम भी मेंशन है, इसमें कोई भी आप लोग अपने पेपर में इंक्लूड कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो है वो होती है, जैसे कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएन वुमेन, यूएसएआईडी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड अदर्स हैज़ bolstered जेंडर स्टडीज़ इनिशिएटिव्स थ्रू फंडिंग रिसर्च ग्रांट्स एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, यानी इनको फंडिंग होती है। जैसे अभी ये 8 मार्च होते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स आते हैं कि भाई इनको जो है फंडिंग ऑब्वियसली बाहर से होती है, तभी ये रोडों पे बाहर आती है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस होती है जब आप किसी के साथ डिबेट करेंगे, कि आपकी डिबेट में कोई गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। चैलेंजेस क्या है वुमेन के इन पाकिस्तान? कल्चरल एंड सोसाइटल बैरियर्स, डीप रूटेड पैट्रियार्कल नॉर्म्स, जैसे यहाँ पे मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, कुछ जगहों पे एग्जिस्ट अभी भी करती है, एंड कंजर्वेटिव एटीट्यूड्स ओपन हाइंडर द प्रोग्रेस टू जेंडर स्टडीज़, मतलब एक हमारा कंजर्वेटिव टाइप एटीट्यूड भी होता है वुमेन को लेके, एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज़, और हम जो है बहुत सारी चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट करते हैं वुमेन पे कि आपने ये करना है, ये नहीं करना, जैसे हम कहते हैं ना सोशली कंस्ट्रक्टेड। जेंडर स्टडीज़ का मतलब यही है कि आप मतलब चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप जो है सोशली कंस्ट्रक्ट करते हो चीज़ों को कि मेल ने ये करना है, फीमेल ने ये करना है। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस रिमेन परवेसिव अफेक्टिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन एजुकेशन एंड प्रोफेशनल फील्ड्स, ठीक है। तो इससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे वुमेन जो है वो रह जाती है, चाहे वो प्रोफेशनल फील्ड में हो या एजुकेशन में हो। Political and economic constraints. Political instability and economic challenges can impact funding and the prioritization of gender studies programs। तो इससे भी जो है जैसे इकोनॉमिक चैलेंजेस होते हैं समटाइम्स, तो इससे क्या होगा, जो जेंडर स्टडीज़ है इसको ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से फोकस नहीं किया जाता। Limited job opportunities for graduates in gender studies can deter students from pursuing this field। इवन चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर वो ये डिग्री लेती भी है या लेते भी हैं तो उससे क्या होता है, समटाइम्स जॉब्स ही नहीं मिलते इसके, ठीक है। पब्लिक परसेप्शन एंड अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस अबाउट जेंडर इश्यूज इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग पार्शली ड्यू टू मीडिया कवरेज एंड एडवोकेसी कैंपेन्स। आजकल ऑब्वियसली मीडिया का दौर है, आप इंटरनेट का दौर है, ऑब्वियसली आप कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी पब्लिश करते हैं तो पूरी दुनिया उसको देखती भी है, उसको रीड आउट करती भी है, ठीक है। तो इसी तरह चाहे वो कोई भी इशू हो, चाहे वो फीमेल का हो, पाकिस्तान में हो या किसी भी मुल्क में हो, तो उसको जो है रेज आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, मतलब उसको जो है फ्रंट पे लाना यानी फैलाना, दैट्स नॉट
डिफ़िकल्ट। मीडिया है, इंटरनेट का दौर है, कुछ भी पब्लिश कराया जा सकता है और वायरल होता है। However, there is still significant resistance and misunderstanding about gender studies, often perceived as a threat to traditional values. और ये समटाइम्स कहा जाता है कि जेंडर स्टडीज़ जो हैं वो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के लिए एक ख़तरा है। कंक्लूजन अगर हम इसकी करें, जेंडर स्टडीज़ इन पाकिस्तान इज़ एन इवॉल्विंग फील्ड विद ग्रोइंग एकेडमिक इंटरेस्ट एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, while significant strides have been made, especially in urban centers, the field still faces considerable challenges due to cultural, societal and economic factors. तो इससे जो है बहुत सारे चैलेंजेस अब भी ये लोग फेस करते हैं, जैसे कल्चरल हो, सोसाइटल हो, इकोनॉमिक हो। Continued efforts from academia, government NGOs and international partners are essential to advance gender equality and the impact of gender studies in Pakistan. कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट हो, NGOs हो या जितने भी दूसरी चीज़ ऑर्गेनाइजेशंस हो, उनको चाहिए कि वो जेंडर इक्वलिटी को एडवांस करें यानी प्रमोट करें, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो जेंडर स्टडीज़ पे जो है फोकस करें, मतलब इस इंस्टीट्यूशंस वगैरह में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जेंडर स्टडीज़ सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपकी ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।